स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सदन में जो बजट पेश करेंगी, उस बजट में EPS 95 वाले लोगों के लिए क्या जो 10 वर्षों का जो संघर्ष है, क्या वह पूरा होने वाला है। 7500 रुपया न्यूनतम मासिक पेंशन की घोषणा हो सकती है, क्योंकि लगातार जो संगठित क्षेत्र के जो संगठन हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार इस डिमांड को रखा जा रहा है कि जो मिनिमम पेंशन अलाउ किया गया है EPFO के द्वारा, उस पेंशन से जो संगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा EPS 95 से तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि आगे भी इससे रिलेटेड टॉपिक पे बात को उठाया जा सके। चलिए, जो EPS 95 है, इसमें लगभग अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में यहाँ लोग इनरोल हैं। पूरे अगर भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा है वह है EPFO। ये EPFO जो है वह संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, और यहाँ से EPFO में जो कंपनी के द्वारा यानी नियोक्ता के द्वारा और जो इम्प्लाई होते हैं, ये दोनों का वहाँ पे एक अंशदान जमा होता है प्रति माह 12% और 12%। इस अंशदान पर जो मिलने वाला न्यूनतम पेंशन की राशि है, ये काफ़ी कम है, और इस बात को लेकर, इस पेंशन के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात को लेकर कंटिन्यू डिमांड चल रहा था। और 1 फरवरी 2025 को ये डिमांड पूरा होने की लगभग ये मानकर चलिए कि संभावना जो है वह एकदम बिल्कुल आपके सामने सदन के पटल पर बजट में इस बात को वित्त मंत्री पेश करने की एकदम पूर्णतः संभावित है कि हो सकता है कि आपका 7500 और उसके अलावे अन्य सुविधाएं दिए जाएंगे। इस विषय पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रिंट मीडिया में भी इससे संबंधित बात को प्रकाशित किया गया है। आज इसी विषय को समझेंगे सबसे पहले कि जो यहाँ पे जो 3-4 ऐसे मुख्य बातें हैं जहाँ पे डिमांड किए जा रहे हैं। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में पेंशन भोगियों को पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपया करने पर विचार कर रही है। 7500 रुपया न्यूनतम पेंशन पर विचार कर रही है, और जो वर्तमान में लगभग 1000 रुपया प्रति माह का मामूली पेंशन मिलता है। क्या क्या यहाँ पे देखिए विवरण है। सबसे पहले जो प्रस्तावित पेंशन वृद्धि पर बातें हुए हैं, अतिरिक्त मांग, पेंशन भोगियों की जो एक क्या आलोचना रहा है, क्या क्रिटिसाइज रहा है, और वर्तमान में पेंशन मुद्दा क्या है, ये चारों पॉइंट को यहाँ पे देख लेंगे। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 हो सकता है आपके बजट 2025 में। अगर ऐसा होता है तो लगभग इसमें 80 लाख जो पेंशन भोगी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें सहूलियत मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जरा दूसरा नंबर जो बातें चल रहा है कि जो अतिरिक्त मांगे, एडिशनल डिमांड क्या चल रहा है। पेंशन भोगी अपने जीवन साथी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। ये न्यूनतम पेंशन के बाद कुछ एडिशनल डिमांड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो पेंशन भोगी के ट्रेड यूनियन के 5000 के प्रस्ताव को अपर्याप्त माना है, क्योंकि केंद्र सरकार ये करी कि 5000 रुपया हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है, जो मैंने कहा कि लोग 10 साल से जो लोग यूनियन में संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग ये मानने को तैयार नहीं कि नहीं, कम से कम 7500 रुपया और एडिशनल हमें फैसिलिटीज दिया जाए। 2014 के निर्देश के बावजूद भी 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगियों को 1000 से कम पेंशन मिलती है, जो देश के लिए भी एक गंभीर समस्या है और इन लोगों के लिए भी एक गंभीर समस्या है। यहाँ देखिए ये जो बातें इतना नेशनल लेवल पे जो इशू बना हुआ है, क्योंकि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट है संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, जिसमें एक मुद्दा EPS 95 में जो एक बहुत बड़ा बदलाव करने की बात को लेकर है। जैसे EPFO 1.0 आया, एक चेंजिंग हुआ, 2.0 आया, कुछ और बेहतर हुआ, 3.0 आ रहा है। बहुत सारे फैसिलिटीज EPFO दे रहा है, PF फंड से रिलेटेड, ATM कार्ड PF फंड से जोड़ रहा है, बहुत तरीके के जो है सो उसमें चेंजिंग कर रहा है। लेकिन एक चेंजिंग वाला नहीं स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है वह आपका न्यूनतम पेंशन में। लेकिन जो वित्त मंत्री देश की हैं निर्मला सीतारमण, उनके सामने जब ये मांग को रखा गया है तो उन्होंने भी कुछ अपने आश्वासन जो एक जाहिर किया है, इससे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में यानी 1 फरवरी 2025 एक बहुत बेहतर दिन हो सकता है उन लोगों के लिए जो EPS 95 से जुड़े हुए हैं। देखिए ये बातें प्रिंट मीडिया में भी निकल कर आया है। प्रिंट मीडिया में क्या बातें निकल कर आया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से मिलने वाली जो EPS के तहत पेंशन की जो राशि है, न्यूनतम पेंशन की जो राशि है, या 1000 से बढ़कर 7500 रुपया प्रति माह किया जाए।
कर्मचारी संगठन ने आगामी बजट को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मांग रखी है। ये बात तो अब तो क्लियर है कि डायरेक्ट फेस टू फेस अब कनेक्ट लोग हो रहा है, वित्त मंत्री तक बातें को रख रहा है। पहले भी हमने बात को कहा था कि जो अभी संगठित क्षेत्र के जो श्रम राज्य मंत्री मनसुख मांडविया साहब है, उनके सामने भी प्रपोजल रखा गया था। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि आने वाले समय में इसमें बदलाव होगा और मोदी सरकार इस बार एक बहुत बड़ा इस विषय पर चेंज कर सकती है और लोगों को खुश कर सकती है। यहाँ पे जो वित्त मंत्री के सामने जब ये मांग रखा गया तो यहाँ पे भी आश्वासन दिया गया है कि देश और केंद्र में जो निजी संगठन के फैक्ट्रियों में लगभग 78 लाख कर्मचारी ईपीएस पेंशन को जो पा रहे हैं, इनमें एक बदलाव होगा। अब यहाँ देखिए कि कुछ कर्मचारी संस्थाएं न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपया करने की मांग कर रहे हैं, वहीं पेंशनर की मूलभूत जरूरत के लिए 5,000 रुपया अपर्याप्त है। और यहाँ जो 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 जो किया गया था, अब इस विषय को 2014 का इन्फ्लेशन, 2014 की महंगाई और 2025 की महंगाई में काफ़ी अंतर है, मार्केट व्यवस्था में काफ़ी अंतर हो चुका है। एक तरफ जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पेंशन भोगी, उनके लिए 8th पे कमीशन का गठन हो रहा है और ईपीएस 95 वाले लोगों के लिए काफ़ी कम अमाउंट जो इशू किया जा रहा है, जारी रिलीज किया जा रहा है, यह इनके लिए काफ़ी कम है, जो असहज भी है और असंतुष्ट भी है। तो ये जो 2014 से लेकर 2024 के बीच जो इन लोगों का संघर्ष है, वह 2025 में रंग लाने वाला है और एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव इस दायरे में आपको देखने को मिल सकता है। ईपीएस 95 वाले से रिलेटेड कंटिन्यू हम ये बात को उठाते रहते हैं। जैसे ही कोई नेशनल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आती है तो हम जरूर यहाँ पे चर्चा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आपसे रिलेटेड है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा इससे संबंधित जिस विषय पर हमने बात किया। और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा और थोड़ा आप अपने करीबियों के पास इसे शेयर भी कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुद्दा जा सके। और ये जिस तरीके से कर्मचारी संगठन कंटिन्यू जो मांग उठा रहा है, इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये कंटिन्यू जो है इससे रिलेटेड मांगे उठ रहे हैं। सरकार जो है अब कुछ सोचने पर विवश हो गई है और मोदी सरकार आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव करने की संभावना बजट 2025 में देख भी रही है ईपीएस 95 वाले लोगों के लिए। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।